बहुत शानदार टॉपिक हम लेके आए हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल। ये बहुपद टॉपिक है पॉलिनोमियल। इसे आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं एक एक कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब यहाँ पे है कि अल्फा और बीटा। हम जानते हैं कि ये जो बहुपद टॉपिक है इसमें हम अल्फा और बीटा ये जो शून्य होते हैं वही कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके योगफल और गुणनफल का जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हम ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बुक में है और जब ये क्वेश्चन जो हमने उतार दिया है, ये एक एक क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सत्यता की जांच करनी है। आइए हम इसको बताते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 कुछ इस तरह से दिया गया है। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसे हम फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर के लिए होता है, हम जानते हैं कि x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह का यह है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो सकता है 4 माइनस 2 ऑफ x माइनस में 8 बराबर 0। लगभग फैक्टर सभी बच्चे कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो फैक्टर नहीं कर पाते होंगे उनके लिए थोड़ा सा यह कठिन हो जाएगा। इसलिए बाबू सबसे बढ़िया ये है कि आप पहले फैक्टर निकालना सीख लीजिए ताकि एक एक क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए इस x का इसमें हम गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। x का स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x। इसका जब यहाँ पे गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस में 8 बराबर 0। अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस में 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों सेम चीज है तो हम इसी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस में 2, यानी कि हमारे शून्य जो है दो ठो है। एक हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस में 2, यही हम शून्य को निकाल लिए। अब हम आते हैं फार्मूले पे और ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फार्मूला कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। कुछ इस तरह से फार्मूला बेस्ड इसका हम फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू दी गई है 4 और बीटा की वैल्यू दी गई है -2। हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा 4 और प्लस -2 इक्वल टू क्या मिलेगा तो 2 मिलेगा हमें। ये हम गोला बना लिए, आप मत गोला बना लीजिएगा, ये समझाने का अपना तरीका है। तो इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ से क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जगह पे है कितना, तो हम ये देख रहे हैं कि a की जगह पर 1 है और b की जगह पर -2 और c की जगह पर माइनस में 8। तो हम ये देख रहे हैं कि d की जगह पे कितना है तो -2 है, तो हम इसको रखते हैं तो माइनस में 2 और चूंकि पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस और a की जगह पे 1 है यानी कि हमें 2 मिला। तो देखिए ये तो सत्यता की जांच हो गई। अब हम इस वाले पे देखते हैं क्या मिल रहा है। अल्फा की जगह पे है 4 और बीटा की जगह पे क्या है -2, तो लिखेंगे हम -2। अच्छा यहाँ पे देखिए c की जगह पे दिया गया -8 और a की जगह पे क्या है तो 1, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ मिल जाएगा आपका माइनस में 8, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में 8, तो देख रहे हैं कि ये भी सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
बिल्कुल सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो आइए और भी क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, इसको मिलाते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए की जगह पे क्या है तो 4 है, बी की जगह पे क्या है तो माइनस में 4 है, और सी की जगह पे 1 है। जो कि जो रूल होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें फाइंड करना होता है कि ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे क्या है। तो हम इसको किनारे हमने इसको रख दिए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टर कीजिए, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस 1 इतना इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, अगर हम 2 + 2 कर देते हैं और यहाँ पे s + 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 और s प्लस 1 इक्वल टू 0, 4s स्क्वायर माइनस, और अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा 2s माइनस में 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s एक ब्रैकेट में और 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 2s हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 और माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल रही है, क्या क्या मिलेगा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा एक स्टेप हम इसमें और भी हो जाएगा, यहाँ बता देते हैं, यानी कि हमें मिला 2s माइनस 1 और फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि s इक्वल टू मिला है 1/2 और फिर से s इक्वल टू मिला है 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की भी वैल्यू 1/2, कुछ इस तरह से हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, रखते हैं फार्मूले पे, चेक करते हैं कि सही है या नहीं सही है। देखिए हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू दी गई है 1/2 और बीटा का भी वैल्यू दिया गया है 1/2, तो आधा और आधा मिलके होता है 1। यहाँ देखिए b की जगह पे क्या है तो -4, और माइनस तो पहले फार्मूले में ही है, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4। a की जगह पे क्या है तो 4, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 4, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस में 4 और अपान 4 कट के मिलेगा 1। तो इधर तो सत्यता की जांच हो गई। आइए यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा की जगह पे कितना है 1/2, बीटा की जगह पर भी 1/2 और सी की जगह पे दिया गया है 1, तो लिखेंगे 1, और 4 की और ए की जगह पे क्या है तो 4, तो लिखेंगे 4। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, यहाँ पर भी 1/4 बिल्कुल मैच कर रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है 6x का स्क्वायर -3 और माइनस में 7x। क्वेश्चन कुछ अटपटा लग रहा है, इसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा हम लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर, इसको यहाँ पर और यहाँ वाले को वहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा आप सही है। अब देख रहे हैं कि a की जगह पे क्या है तो 6 और b की जगह पे क्या है तो -7 और c की जगह पे क्या है तो -3, कुछ इस तरह से हम वैल्यू
पहले ही निकाल लिए हैं। अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए फैक्टर कैसे होगा, 6×18 मतलब लिख सकते हैं कुछ इतना, और -9 - 2 ऑफ x - 3 = 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस में 2x माइनस 3 = 0। 6x² माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x माइनस 3 = 0। अब आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x हम कॉमन लेते हैं